मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज ये आपकी वर्कशीट आई है, 6 क्लास की है, वर्कशीट नंबर 3 है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे, डेट डालेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। क्योंकि अभी आप लोग 6 क्लास में आए हैं, अभी आपके पास बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आप लोगों को जेनरिक वर्कशीट आ रही है, यानी कोई भी ये वर्कशीट आपकी सब्जेक्ट वाइज नहीं है। इसके लिए आप लोग एक अलग से रजिस्टर बना लेंगे और उसी रजिस्टर में 1 2 3 करके कंटिन्यूसली सारी वर्कशीट्स करेंगे। और देखिए, अगर आपका भी एडमिशन हो गया है तो भी आप करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हमारा एडमिशन नहीं हुआ लेकिन हाँ हमें गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ना है, तो ये आप धीरे धीरे करते रहें। क्योंकि जब भी आपका एडमिशन होगा तो टीचर्स आपसे ये मांगेंगे, इसके ही ज़रिए आपकी अटेंडेंस लगेगी। तो इसलिए आप लोग इसे करते रहें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपकी वर्कशीट नंबर 3 है, ये ग्राफ के थ्रू आई है। इसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा मैथमेटिक्स के उसमें है, डाटा वगैरह, लेकिन ये आप एक ही कॉपी में करेंगे जेनरिक की। ठीक है, चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। आइए 28 जून तक दिल्ली में कोरोना की स्थिति में को समझें। ठीक है, यानी कि जो दिल्ली में कोरोना वायरस की स्थिति थी उसको समझेंगे 28 जून तक। ठीक है, अब देखिए उसके लिए यहाँ पे आपको ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में देखिए यहाँ पे आपको ये जो दिए गए हैं ये इफ़ेक्टेड पीपल है, यानी कि वो लोग जो कोरोना वायरस से बीमार हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो लोग दिए गए हैं जो कोरोना वायरस से बीमार हुए थे लेकिन अब ठीक हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो ये आपको ग्राफ दिया गया है इसमें देखिए यहाँ लिखा है 0, 0 के बाद 2000, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000। ठीक है, और ये कितना हो गया 1 लाख। ठीक, अब देखिए ये लिखा है कि पहले हफ्ते में यानी कि 7 जून तक संख्या जो थी लगभग 30,000 के करीब थी। ठीक है, उसके बाद कितनी हो गई 40,000 14 जून तक, यानी दूसरे हफ्ते में कितनी हो गई 40,000, तीसरे हफ्ते में कितनी हो गई 60,000, और चौथे हफ्ते में लगभग हो गई 90,000, मतलब 80-82,000 के करीब। ठीक है, 82 के करीब पहुँच रहा है ये। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे बता दिया कि चारों हफ्तों में किस तरह से हमारा ग्राफ बढ़ता रहा है, और उसी तरह से इन चारों हफ्तों में भी हमारा ग्राफ बढ़ता रहा है, यानी कि ठीक होने वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती रही है। 7 जून को देखिए लगभग 10,000 के करीब थी, 14 जून को 18,000 के करीब हुई, और उसके बाद भी अगर आप 21 जून को देखें यानी कि तीसरे हफ्ते में, तो देखिए आपकी लगभग 30,000 के करीब हो गई है। और उसके बाद अगर आप 28 देखें यानी कि चौथे हफ्ते में देखें तो लगभग 50,000 के करीब हो गई है ठीक होने वालों की संख्या। ठीक है, और ये डाटा जो है ये आपको कोविड-19 इंडिया का जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से लेके दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बता दिया है कि कितने व्यक्तियों की क्या संख्या है, क्योंकि ग्राफ में एग्जैक्टली नहीं पता चलता है, ग्राफ में हम लोग अप्रॉक्स लेते हैं यानी कि लगभग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उन्होंने बिल्कुल सही सही टेबल में बता दिया है कि कितने सही हुए और कितने बीमार रहे। ठीक है, तो अब देखिए 7 जून तक जो थे इतने लोग बीमार थे और इतने लोग सही हो गए थे, यानी 2000 ये 28,000 इतने थे, लगभग 28,000 के करीब ये बीमार थे और 10,000 के करीब सही हो गए थे। तो ये वही चीज़ है। ठीक है, आप ये देख लेंगे सारे कि कितने लोग बीमार थे और कितने लोग सही होते रहे। ठीक, अब यहाँ हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, महामारी यानी बहुत बड़ी बीमारी। यहाँ आपको जून माह से संक्रमित यानी कि जो व्यक्ति उससे पीड़ित है, जो कोरोना में हैं, व्यक्तियों तथा ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या दी गई है। आप ऊपर दिए गए दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ, ठीक है, यानी कि जो आपका ऊपर ग्राफ बना है के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, यानी नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आपको आंसर देने हैं ऊपर ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो अब आपका पहला क्वेश्चन ये है, 28 जून तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, यानी कि 28 जून तक कितने लोग अभी तक इससे पीड़ित थे। तो आप ये वाली संख्या लिख देंगे 83,077। क्या लिखेंगे आप 83,077। अगला आपका क्वेश्चन है 28 जून तक कुल कितने व्यक्ति कोरोना महामारी से ठीक हुए। तो आप इसका जवाब यहाँ से लिख देंगे 52,607। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है जून के कौन से सप्ताह में मरीज सबसे ज़्यादा ठीक हुए। तो आप कौन से सप्ताह में सबसे ज़्यादा मरीज़ ठीक हुए, तो आप इस पर टिक लगा देंगे 21 से 28 जून वाले सप्ताह में सबसे ज़्यादा मरीज़ ठीक हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कोरोना से संक्रमित, देखिए यहाँ पे ठीक है
हाँ, जून के कौन से सप्ताह में सबसे अधिक था, यानी कि सबसे अधिक किस सप्ताह में लोग बीमार थे, तो वो भी यही वाला रहेगा आपका 21 से 28 जून वाला, इसी सप्ताह में सबसे ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं। ठीक है, 7 जून से 28 जून के बीच कुल कितने व्यक्ति कोरोना महामारी से संक्रमित थे, यानी कि कितने व्यक्ति ऐसे थे जो उससे पीड़ित थे, यानी कि बीमार थे। तो 7 से 28 जून तक देखिए बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली वैसे भी प्लस होता चल रहा है, तो सिर्फ आप इसका आंसर यही लिखेंगे। आपको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्लस होता ऑटोमेटिकली चल रहा है कि यहाँ पे इतने थे फिर बढ़ के इतने हो गए, तो इनको इन्होंने पहले ही प्लस कर लिया है। ठीक है, तो आप यही वाला लिखेंगे 83,077। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कोरोना से, यानी कोरोना की जो महामारी है उससे बचने के लिए कोई 3 उपाय बताएं, यानी कि इस महामारी से हम किस तरह से बच सकते हैं, आपको 3 उपाय बताने। तो आजकल तो हमारे मोदी जी ने रिंगटोन भी लगा रखी है, आप उसको भी सुन सकते हैं और उसको भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। तो आप फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि खांसते व छींकते समय हमें क्या करना है, मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढकना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है और हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। चलिए आज की वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।